नमस्कार। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यूब गिवन है, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा बी क्यूब गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं, ना ही ए की वैल्यू है, तो कैसे निकाल सकते हैं? वो हमें निकालना होगा ना, ठीक है। या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या इसका यूज कर सकते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू प्लस ए बी डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चल रहा है इसकी वैल्यू। क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा? फिर सीकेंड थीटा माइनस साइन थीटा, क्या इसको सॉल्व करने से कुछ मिलेगा? कोसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा ये ए क्यूब है, तो ये हम जानते हैं 1/sin थीटा होता है माइनस साइन थीटा, दिस इज ए क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, दिस इज ए क्यूब। से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि यहाँ से इस स्टेप से ए निकाल ले। ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 1/3, ठीक है। सिमिलरली दूसरे तरफ से हम सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा को बी क्यूब अगर है तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बी क्यूब है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बी क्यूब है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, इसका पावर 1/3। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। अब ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये इसका पावर 1/3 हो जाता, और उसका भी पावर 2, तो ये 2/3। आई होप ये क्लियर है। देखो ए बी करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्योंकि दोनों का पावर 1/3 है तो अंदर वाले चीज को मल्टीप्लाई करके 1/3, और यहाँ से पावर 2 भी आएगा तो पावर 2/3। अच्छा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर विल बी दिस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का पावर 3/2 या 2/3 प्लस बी स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर 2/3। अंदर इसको सॉल्व करते हैं,
तो क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा। इधर क्या बचा, इधर एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का पावर 2/3, और पहले वाले टर्म के पास कॉस थीटा का पावर 2/3 नहीं है, तो उसको दे देते हैं। ये ऑलरेडी कॉस का पावर 4/3 था, इसके पास कॉस का पावर 2/3 नहीं था, तो दे दो, ठीक है। दूसरे वाले टर्म के पास साइन का पावर 2/3 नहीं है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन के पावर 2/3x। और ऑलरेडी वहाँ पे साइन का पावर 4/3 इंतजार कर रहा था, साइन का पावर 4/3x, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब कॉस का पावर 4/3 टाइम्स, तो पावर ऐड होगा तो 6/3 हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज 1। हमें करना क्या था, हाँ ये 1 ही है, बट इसे मैं थोड़ा लंबा मानूंगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से कुछ होगा। क्योंकि जब मुझे इनिशियली ये मिला है तो मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा था, क्योंकि हम मेरे पास ए स्क्वायर ना नहीं था, ना ही ए था, तो कैसे भी करके मुझे ए चाहिए था, तो ए मैंने यहाँ से निकाल लिया। इसका कोई आसान तरीका भी हो सकता है, मैं देखूंगा कहीं टेक्स्ट बुक में अगर मिल जाए मुझे, तो मैं उसे यूज़ करूँगा किसी और वीडियो में तो फिर उसके बाद जैसे ही ए बी निकल गया, तो कैसे भी उस ए बी को रख दो, ठीक है। ये आई होप समझ में आया होगा। एलसीएम लिया ना, तो ऊपर क्या है देखो, ये जो दिखा हुआ है ना, उसे हम कैसे देख सकते हैं, कॉस का पावर 2 इंटू 2/3, कॉस का पावर 4/3 बाई साइन का पावर 2/3 प्लस साइन का पावर 4/3 बाई कॉस का पावर 2/3। तो अब एलसीएम लोगे तो साइन का पावर 2/3 कॉस का पावर 2/3 आएगा ना एलसीएम। पहले वाले टर्म के पास कॉस का पावर 2/3 नहीं था, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे वाले के पास साइन का पावर 2/3 नहीं था, तो मल्टीप्लाई। इसका फायदा क्या हुआ, जो पावर्स ऐड होके एक होल नंबर मिल गया, जो कि अच्छा नंबर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। तो थोड़ा तो था ये 2 स्टेप, अदरवाइज ऊपर में हाँ बोल सकते ये कुछ खास नहीं था। हमें इसका पता तब चला कि ए हमें चाहिए, कैसे भी कैसे मिलेगा, सिंप्लीफाई करके मिलेगा।